हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हरीश। तो देखिए दर्शकों, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हाल ही में ही आपने देखा कि एक सरका घाट की बेटी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिलने गई और उसने अपने परिवार के ऊपर आरोप लगाया कि हमारे को घर से निकाल दिया, मेरे पापा की ज़मीन को मेरे दादा ने ले लिया। बहुत सारे ऐसे संगीन आरोप थे, मीडिया के सामने लगाए। आज इन चीज़ों का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे और सही को सही ठहराएंगे और गलत को गलत ठहराने की कोशिश करेंगे। परंतु बात यहाँ पर सबसे पहले ये आती है कि मीडिया ने अपना ट्रायल पहले ही शुरू कर दिया। शिमला में मुख्यमंत्री जी लोगों से मिल रहे थे और कुछ मीडिया के लोग आए और उन्होंने बेटी की बात को तवज्जो दी और पूरे हिमाचल में जो थी वो चीज़ें चलती रही। लोगों के अलग अलग कमेंट जो थे वो आने शुरू हो गए। परंतु इसमें मैं चीज़ मीडिया को ही गलत ठहराऊंगा, क्योंकि देखिए, जब किसी चीज़ का पता नहीं है, किसी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको पहले आप वेटेज ना दें, क्योंकि दूसरे एंड पे क्या प्रॉब्लम है शायद वो भी लाना हमारा ही फ़र्ज़ है, ताकि किसी की ज़िंदगी इससे बर्बाद ना हो। हालांकि जिस लड़की ने आरोप लगाए हैं उसके दादा भी अगले दिन मीडिया के सामने आए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि अगर कल को मेरी मौत होती है और मैं यहाँ पर मेरे को अटैक आ जाता है तो मेरी मौत के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार और मीडिया के लोग ही जिम्मेदार होंगे। और उनकी बात भी कहीं ना कहीं सही थी कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कम से कम जो फैक्ट्स हैं उनको ज़रूर लाना चाहिए। अब एक बुज़ुर्ग 70 और 75 साल की उम्र का, उसने सरेआम ये कहा कि अगर मेरे को बदनाम किया गया और मेरी अगर मौत होती है तो शायद ये मीडिया और हिमाचल प्रदेश सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। और यहाँ पर मीडिया की ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है कि ऐसी ऐसी रिपोर्ट को लगाने से पहले उसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। हालांकि देखिए, ये सारी चीज़ें कोर्ट का मैटर थी। अब लड़की ने आरोप लगाए कि मेरे पिताजी की मृत्यु हुई 13 दिन के बाद, जो था वो मेरे को घर से निकाल दिया और मेरे को अब मेरा जो घर था वो मेरे को रहने नहीं दिया जा रहा था और तमाम ऐसी चीज़ें। उससे लोग क्या थे, भावुक हो गए। शायद लड़की की तरफ जो था वो लोगों का एक झुकाव आता शुरू हो गया कि नहीं देखिए, लड़की तो गलत सही है और सच में ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ें हुई। उसके दिन अगले दिन जब उनके दादाजी ने ये रिपोर्ट देखी, शायद वो भी आगे आए और उन्होंने भी ये कहा कि शायद आज मेरे बेटे की जो मौत हुई है उनके लिए भी जिम्मेदार जो था उन्हीं को ही ठहराया गया। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा हम टेक्निकली ज़रूर यहाँ पे सोचने की कोशिश करते हैं। हालांकि कोर्ट मैटर था। दादाजी ने ये आरोप लगाया कि वो जो उनकी बहू थी और बेटी थी जिसने आरोप लगाए वो कभी आते नहीं थे। अब जब वो 13वें दिन थे, तो जब वो मरने वाले थे, जिनके डेथ हुई, वो उनके परिवार को बताया गया। और जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो उन्होंने भी ये साफ किया कि देखिए, जो उसके पिताजी का पीपीएफ, जीपीएफ, एलआईसी का पैसा है वो सारा इस लड़की को ही मिलेगा। जो उसके पिताजी की ज़मीन है वो ज़मीन जो है वो भी इन्हीं को ही मिलेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जब कोर्ट में ये केस चल रहा था तो वो लड़की को 16,500 रुपये देते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के बाद भी जो था, इस फैसले के बाद भी उसके पिताजी ने उसको पैसे देने शुरू किए हैं। इसमें उन्होंने ये कहा कि उस बेटी ने कहा कि 30,000 रुपये में मेरा खर्चा पूरा नहीं होता। ये दादा ने अपनी पोती पर ये आरोप लगाए। परंतु यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि जिसने इस दुनिया से जाना था वो तो चला गया, उसकी शायद फिक्र किसी को है नहीं। शायद अब ज़मीन जायदाद के लिए ही हम आगे पीछे आ रहे हैं। और ये तमाम ऐसे केस हैं, अलग अलग जगह से हम देखने को मिलते हैं। पूरे हिमाचल से देखने को मिलेंगे। पारिवारिकवाद के जो झगड़े हैं ना, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं। और इसको फ्रंट फुट के ऊपर आके या तो आप अपने एंगल से मतलब समझा लीजिए। अगर आप नहीं समझते हैं पारिवारिक मुद्दे तो उनको कोर्ट में ले जाइए। परंतु ये भी कहीं ना कहीं गलत है कि वही मुकदमे लेके, वही पारिवारिक डिस्प्यूट लेके जब हम मीडिया के सामने आ जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं गलत होता है। अब देखिए, एक बात है कि वो सरका घाट में ही एसडीओ के पद पर तैनात थे। काफ़ी हमने सूत्रों से भी पता किया कि वो कैसे व्यक्ति थे। वो एक बहुत निडर, साहसी और काफ़ी एक परिश्रमी व्यक्ति जो थे वो थे। परंतु मतलब मौत को गले लगा लेना, ये कहीं ना कहीं एक उनकी भी कमी रही। जो भी उनकी दिक्कत थी वो अपने परिवार के साथ साझा कर सकते थे। परंतु जैसे ही दादा ने आरोप लगाए कि बेटा ये सोचता था मेरा कि ना मैं अपने परिवार का हुआ, ना मैं पिताजी का हुआ,
तो उन्होंने ये उचित समझा। हालांकि ये बहुत बड़ी गलत है, परिवार में ऐसे ऐसे कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मौत को गले लगाना ही एक आखिरी रास्ता नहीं होता है। ज़िंदगी से लड़ना एक हमारा काम होता है। हर आदमी के हिस्से में जो है वो दुख लिखे होते हैं, किसके हिस्से में क्या दुख है ये तो बात है। परंतु यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि हम मेन मुद्दे के ऊपर जाएंगे कि एक व्यक्ति मर जाता है, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और अंत समय में उनके जो उस व्यक्ति का जो एसडीओ पद पर तैनात थे उनको नेर चौक पहुंचाया जाता है, वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। हालांकि मैं लड़की के पक्ष के ऊपर भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, आपका पारिवारिक मुद्दा था, जो चीज़ें थी वो आपने कोर्ट के माध्यम से चली, परंतु हमारे को भी ये सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा मुकदमे होते हैं, इतने ज़्यादा लोग कोर्ट कचहरियों के रास्ते अपनाते हैं। बहुत सारे मामले हमने ऐसे भी देखे कि नई शादी हुई होती है, वो कोर्ट में केस पहुंच जाता है। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं बढ़ते रहते हैं। और मेरा यहाँ पर ये मानना है कि ये जो सरका घाट में बेटी ने आरोप लगाया, ये परिवार को आपस में बैठ के थोड़ा सा जो भी कानूनी सलाह होती है उनको लेके एक तरफ से चीज़ें जो थी वो क्लियर कर देनी चाहिए। हालांकि दादा ने बोला कि ठीक है, जो उसका जीपीएफ पीपीएफ और जो भी एलआईसी का पैसा है वो उनके बच्चों को ही मिलेगा, जो उसकी ज़मीन थी वो भी उनको बच्चों को मिलेगा। परंतु एक मकान का वो जो थे आरोप लगता रहा कि ये मकान, दादाजी कहते हैं कि ये मैंने मकान बनाया है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं किसको दूँ। हालांकि बहुत सारे ऐसे आरोप हैं, आप रिपोर्ट्स के ऊपर देख रख सकते हैं, इस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। परंतु मेन मुद्दा यहाँ पर यही कहेंगे कि आज जो समाज में ये चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब परिवार के तलाक हो जाना, परिवार में मनुमुटाव, उस मनुमुटाव को लेके मान लीजिए आपके परिवार में कोई मनुमुटाव है, उसको लेके सोशल मीडिया पे ही अपने बयान देने लग जाना, ये कहीं ना कहीं एक असभ्य, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये एक चीज़ है, क्योंकि इससे दूसरे व्यक्ति की जो थी वो बदनामी भी ज़्यादा होती है। कोर्ट के मैटर हैं, कोर्ट में सुलझाए जाएं। हालांकि उन दादा ने भी ये कहा कि जो आपका हक है वो लीजिए और हमारे को भी शांति से जीने दीजिए और आप भी शांति से जिए। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे को समझनी चाहिए और इस तरह के जो बयान है, परिवार की इज्जत है वो भी बरकरार रखनी चाहिए। परंतु कभी भी यहाँ पर देखिए मीडिया की भी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि मीडिया ट्रायल अपने आप ही शुरू हो गया। तो उन दादाजी ने भी कहा कि कल को मेरे को कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमारी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम रिपोर्ट बना रहे हैं तो उसके तथ्य हमारे पास मौजूद हों और हम किस तथ्य के ऊपर वो बात कर रहे हैं, तभी उस रिपोर्ट बनाने का कोई फायदा है। मान लीजिए उस बुजुर्ग को कुछ हो जाता है 70-75 साल की, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? उसके लिए हम और आप, हम ही जिम्मेदार थे, मीडिया के लोग जिम्मेदार थे कि मीडिया ट्रायल कैसे शुरू हो गया। तो ये चीज़ें हमारे को भी सोचनी चाहिए और उन लोगों को भी सोचनी चाहिए जिनके कोर्ट कचहरियों में केसेस पेंडिंग हैं, केस चले हुए हैं, उनको भी थोड़ा एक मतलब जो होता है ना, एक समझदारी का जो है वो परिचय दिया जाना चाहिए और अपने घर के जो मैटर हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं उछालने चाहिए। यही हमारा ये है, ताकि परिवार में शांति बनाए रखे। और आजकल के समय हम बात करें, देखिए 21वीं शताब्दी है, अपनी अपनी ज़िंदगी को अपने अपने जीने का सभी को अधिकार है। हो सकते हैं मनमुटाव हो सकते हैं, परंतु एक हम न्यूट्रल सोच की बात करें तो परिवार की शांति और परिवार की इज्जत सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो नहीं उतारनी चाहिए, क्योंकि यही आजकल एक सहारा हमने अपना लिया है। और हम भी यही चाहेंगे कि जिन लोगों के, अनंत लोगों के जिनके कोर्ट कचहरियों में केस पेंडिंग है, अपने आप में मशवरा करें और उस चीज़ों को निपटाने की कोशिश करें। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। ठीक है, दिखी बड्डे रिपोर्ट।